सुपर मेगा फोर्स, जिसमें आज तक के सभी पावर रेंजर्स टीम का टीम अप हो गया, जिसमें हमें केसी, जेडन और मास्टर जी जैसे लेजेंड देखने को मिले और जिसका विलन इतना पावरफुल था कि सभी पावर रेंजर्स को एक साथ आना पड़ गया। तो वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो जो है पावर रेंजर्स सुपर मेगा फोर्स की एंटायर स्टोरी, जिसमें तुम्हें हिस्ट्री, इमोशन, एक्शन और स्टोरी भर भर के मिलेगी। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और इस स्टोरी को एंजॉय करना। और अगर तुम लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा, मतलब कि मेगा फोर्स, तो उसे जरूर देख लेना। कहानी की शुरुआत होती है वही मेगा फोर्स के एंडिंग से, जहां हम देखते हैं वराक के भाई को, जिसका नाम होता है प्रिंस बेकार, प्रिंस वेकार, सॉरी ब्रो, जो कि अर्थ को अपने बाप का घर समझकर अपने पूरी सेना को भेज देता है ताकि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे। आगे इसका बाप सही में आने वाला है, तो रेडी रहना उस चीज़ के लिए। और दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं हमारे हीरोज़ को, जो किसी तरह तो बचते बुचाते कमांड सेंटर में पहुंच गए होते हैं। और यहाँ गोजे उनको देता है लेजेंडरी मॉर्फर्स और बोलता है कि कमांड सेंटर में रखे रेंजर आर्टिफिकेट कोई सजाने के लिए नहीं है, इनसे तुम पहले के आए हुए सभी रेंजर्स की पावर्स को यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हारी पावर 1 गुना बढ़ जाएगी। और फिर हमारे रेंजर्स इन मॉन्स्टर की आर्मी का मुकाबला करने के लिए आ जाते हैं और बन जाते हैं सुपर मेगा फोर्स। और फिर इन सभी सिपाहियों की हालत बिगड़ जाती है, बट ये साले तो आते ही जा रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि हमारे हीरो समुराई रेंजर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वो भी लेजेंडरी की मदद से। और ये ना लिटरली पहली बार हुआ कि पुराने रेंजर्स का रूप लेकर किसी रेंजर ने उनकी पावर का पूरा यूज़ किया हो। पहले भी हमने क्रॉसओवर एपिसोड्स तो देखे हैं, बट सुपर मेगा फोर्स का ये कॉन्सेप्ट ना सच में ऑसम था भाई। और ऐसे ही सारे पावर रेंजर्स की पावर्स को यूज़ करके अपने रेंजर्स इन्हें हरा देते हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं प्रिंस बेकार की नाजायज औलाद, जो इस पृथ्वी को अपने दादा की प्रॉपर्टी समझकर मस्त डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तभी यहाँ हमारे रेंजर्स आ जाते हैं और डिफरेंट पावर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि एसपीडी, निंजा स्टॉर्म, वाइल्ड फोर्स, समुराई एक्सेट्रा। और हमारे रेंजर्स ये सब पावर्स का यूज़ करके इसे भी हरा देते हैं, बट ये बड़ा हो जाता है। और फिर हमारे रेंजर्स अपना नया कूल, माइंड ब्लोइंग, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना, मतलब रेंजर इतिहास का सबसे कूल मेगाजॉर्ड निकालते हैं, बिल्कुल पायरेट थीम का, और इसे हरा देते हैं। आगे हम देखते हैं ट्रॉय को, जो कि बहुत सैड होता है क्योंकि उसे रोबोनाइट अभी तक नहीं मिला। एंड जब वो जा रहा था तभी उसे वहाँ वो टीन के डिब्बे दिख जाते हैं, लेकिन जब वो ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पे एक मिसाइल होती है, बट वो टीन के डिब्बे भी इसे देख लेते हैं। और फिर हमारा ट्रॉय पहले तो मार खाता है, फिर इन सब की ऐसी की तैसी करता है और उसे हराकर मिसाइल को भी रोक देता है। और साथ ही हमारे हीरोज़ भी यहाँ पे आ जाते हैं, बट यहाँ वो देखते हैं कि ये साला तो बड़ा हो गया है और मिसाइल को खुद ही लॉन्च करने वाला होता है। तभी हमारे रेंजर्स अपना भी रूप बदल लेते हैं और उसी मिसाइल को उनके ऊपर ही फेंक देते हैं। एंड यहाँ हमारे रेंजर्स एसपीडी के जॉट को अनलॉक कर लेते हैं, जिसका यूज़ करके वो इसे हरा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये साले एक बंदे को भेजते हैं जो कि कुछ भी काट सकता था, लिटरली कुछ भी। कौन है ये लोग? और यहाँ वो आर्ट पे सब कुछ काट ही रहा होता है और कह रहा था जिसने ग्रिड टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया उन सब का भी कट जाएगा। जोकिंग यार, सब्सक्राइब कर दो जल्दी। यहाँ हम देखते हैं ब्लू रेंजर इससे फाइट कर रहा होता है और वो ब्लू रेंजर को हरा देता है और बोलता है असली मट के और आ रहा है तो अकेले में मिल। यहाँ नोआ कहीं तो चला जाता है, जिसके बाद जेक और एमा नोआ को ढूंढने के लिए निकलते हैं, बट वो उन्हें नहीं मिलता। लेकिन जब एमा किसी और से ढूंढ रही होती है तो वो देख लेती है नोआ को, जो कि अपनी औकात से ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है। और एमा बोलती है ऐसा मत करो वरना लग जाएगी। एंड हमारा नोआ बोलता है और एमा यहाँ से चली जाती है और हमारा नोआ यहाँ बहुत ही ढांसू ट्रेनिंग करता है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं नोआ को, जो कि आता है इससे फाइट करने के लिए। और इस बार नोआ इसके अटैक को इजीली ब्लॉक कर रहा था, बट ये साला गद्दारी कर देता है। और तभी यहाँ हमारे हीरोज़ भी आ जाते हैं। और दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं नोआ को, जो कि मस्त फाइट कर रहा होता है। और यहीं पे नोआ सारी ब्लू रेंजर्स की पावर को अनलॉक करता है और यह नोआ उसी पावर को यूज़ करके 5 शॉट कॉम्बिनेशन अटैक करता है और इसे हरा देता है। बट ये भी बड़ा हो जाता है, तो हमारे रेंजर्स भी बड़े हो जाते हैं और इसे हरा देते हैं। साथ ही हमें फाइट के दौरान मिस्टिक फोर्स की ड्रैगन पावर को भी देखने को मिलती है, जिससे हमारे रेंजर्स का पावर अप हो जाता है। आगे हम देखते हैं गोसे इन सबको एक मिशन देता है और बोलता है कि जाओ एक आइलैंड में लोयन जॉट के पास में। और सभी रेंजर्स वहाँ पे मुंह उठा के चले जाते हैं, लेकिन ये हराम खुद भी वहाँ पे अपना मुंह उठा के आ जाते हैं और इन सब पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये क्रैश हो जाते हैं। और फिर दोनों पार्टी के बीच में मस्त लफड़ा मस्त है। और जब यहाँ फाइट कर रहे होते हैं तभी इन्हें लोयन जॉट की आवाज़ सुनाई देती है और हम यहाँ देखते हैं लोयन जॉट को, जो कि पार्ट है पावर रेंजर्स वाइल्ड फोर्स का। और ये वहाँ आते ही उन सबको उनके घर से नीचे गिरा देता, पर हमारे हीरोज़ को कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये साला मॉन्स्टर इनसे लड़ने के लिए आ जाता है और उसके बाद हमारे हीरो सुपर मेगा ब्लास्ट से इसे हरा देते हैं और पावर रेंजर्स की परंपरा के हिसाब से बड़ा हो जाता है, तो हमारे रेंजर्स का भी बड़ा हो जाता है। क्या बात? मेगाजॉर्ड। और जब वो यहाँ हारने वाले होते हैं तभी यहाँ रेड लॉयन आ जाता है और उसकी हेल्प से ये लोग जीत जाते हैं। आगे हम देखते हैं जैक एंड नोआ को और वो लोग यहाँ पे देखते हैं मास्टर जी को। तुम्हें याद तो है ना भाई,
लेकिन यहाँ पे जेक तो उन्हें नहीं पहचानता, बट नोआ को पता चल जाता कि ये तो पावर रेंजर समुराई के मास्टर जी हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि ये साले हरामखोर फिर से अपनी सेना लेके आ जाते हैं, वो भी प्रिंस के साथ, क्योंकि प्रिंस के बाप ने एक जनरल को भेजा था ताकि वो इनके अर्थ पर कब्जा करने में मदद कर सके, जिसकी पावर के दम पर उछलने के लिए प्रिंस भी यहाँ पर आ गया था। और फिर वहाँ हमारे रेंजर्स भी अपना रूप बदल लेते हैं और इस मॉन्स्टर से भिड़ जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ नोआ आता है और वो प्रिंस पे अटैक करने वाला होता है, बट यहाँ पे ये साला उसका बॉडीगार्ड आ जाता है और नोआ को दिन में तारे दिखा देता है, बट नोआ उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से प्रिंस को छोटी सी एकदम छोटी सी चोट लग जाती है, जिससे वो अपने मॉन्स्टर्स के साथ में यहाँ से भाग जाता है। और जब हमारे रेंजर्स यहाँ बात कर ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं यहाँ पे जेडन को, और जेडन उन्हें अपनी डबल डिस्क देता है। ये वही डिस्क है जिससे उसने खुद जेनरेट को हराया था, और ये डिस्क देते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है और हमारे रेंजर्स आ जाते हैं इससे फाइट करने के लिए, और यहाँ वो समुराई रेंजर्स बन जाते हैं और फिर वही डिस्क का यूज करके इसे फिर से हरा देते हैं। बट वो मॉन्स्टर अपना साइज बड़ा कर लेता है। फिर हमारे रेंजर्स का भी मेगाजॉर्ड आता है, पर ये मॉन्स्टर उन पर भारी पड़ रहा था। तब हमारे जेडन और मास्टर रेंजर्स को समुराई की पावर देते हैं, जिससे रेड लॉ एंड जूड का समुराई कॉम्बिनेशन में बदल जाता है, और हमारे रेंजर्स उस मॉन्स्टर को भी हरा देते हैं। जिसके बाद जेडन और मास्टर जी यहाँ से चले जाते हैं, और हम देखते हैं कि ये साला प्रिंस एक माचा नाम के एलियन को भेजता है और वहाँ आते हमारे हीरोज को बहुत मारता है और उनके वेपन्स को भी छीन लेता है, बट ये साला वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जैक और एमा को, जो कि आते इस बंदे के पास में हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीखने। वेल, तुम्हें पता तो चल गया होगा ना ये बंदा कौन है, बट ये साले इनको अभी तक नहीं पहचानते। और जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो यहाँ पे इनका मॉर्फर बचता है। फिर हमारा मास्टर बोलता है कि सालों मॉर्फर का जवाब तो दो, और तब इन्हें वो बताता है कि ये है जंगल फ्यूरी का रेड रेंजर केसी। और भाई ये मेरा ना वन ऑफ द फेवरेट रेड रेंजर्स में से एक है। जिसके बाद जैक और एमा भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो इसे अपनी सीखी हुई नई स्किल्स की मदद से हरा देते हैं, बट ये भी बड़ा हो जाता है। जिसके बाद हमारे हीरोज को मिलता है जंगल फ्यूरी के सारे जॉर्ड्स की पावर्स, जिससे कि वो इसको हरा के फाइनली इसे खत्म कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक सिल्वर रेंजर जो कि पहले से ही इन सब मॉन्स्टर की मार रहा होता है, बट इस बार यहाँ पर सिल्वर रेंजर से पहले हमारे रेंजर्स भी आ जाते हैं इनको मारने के लिए, बट वो इसे पकड़ ही नहीं पाते। और तभी हम देखते हैं सिल्वर रेंजर को, जो कि आते ही इन सब की माँ बहन करने लग जाता है और अपना काम पूरा करके वो यहाँ से भाग जाता है। और जब ये मॉन्स्टर वापस आता है तो जेक उसकी वीक पॉइंट पे अटैक करने वाला होता है, तभी यहाँ सिल्वर रेंजर आकर उसे रोक देता है और उसके कॉलर को निकाल देता है, और हमें पता चलता है कि साले प्रिंस ने इसके कॉलर में बम लगा दिया था। और अपने प्लान को फेल होता देखकर ये प्रिंस तो बेहोशी हो जाता है, जिसके बाद सिल्वर रेंजर इसे अकेला ही हरा देता है। और यहाँ सिल्वर रेंजर बताता है कि इन हरामखोरों ने उसके प्लेनेट और गाँव को तबाह कर दिया था, बट वो वहाँ से बच गया। इसके साथ ही रेंजर्स उसे गोसे के पास में लेके जाते हैं, जहाँ पर वो गोसे और सभी रेंजर्स को बताता है कि एंडरसन ग्रह जो कि इसका घर था, वहाँ पर ये जब एक मजदूरी का काम कर रहा था तो चट्टान के अंदर इसे मॉर्फर और की मिली थी, जिससे कि ये सिल्वर रेंजर बना। साथ ही कई महीनों से अकेला रह रहा था, तो उसने किसी तरीके से एक शिप को क्रैश करवाया और मारा की, और फिर उसी शिप को रिपेयर करके ये यहाँ अर्थ पर आ गया। जिसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि हमारी दोनों लड़कियां उसका मेकओवर कराने के लिए ले जाती है, और दूसरी तरफ हमारे रेंजर सीधा फाइट कर रहे होते हैं और ये तीनों भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जिसके बाद सिल्वर रेंजर अपनी पावर्स का यूज़ करके इसकी ऐसी की तैसी कर देता है, बट ये भी अपना बड़ा कर लेता है। और यहाँ रेड रेंजर सिल्वर रेंजर को डिफरेंट कीज देता है, जिससे कि अब वो भी अपना मेगाजॉर्ड यूज़ कर पाएगा, और यहाँ वो मस्त मेगाजॉर्ड बनाता है और उसे हरा देता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं एक एलियन जो कि सबको सुला देता है, और यहाँ जब हमारे रेंजर्स फाइट कर रहे थे तभी सिल्वर रेंजर अपनी गोल्ड और सिल्वर कीज को कंबाइन कर देता है और ये साला हार जाता है। पर ये जेक और ओरायन को छोड़कर, हाँ भाई सिल्वर रेंजर का नाम ओरायन है, इन्हें छोड़कर सभी रेंजर्स को सुला देता है, और फिर यहाँ पे ये दोनों आ जाते हैं इसे मारने के लिए। पर जब जेक उससे फाइट कर रहा होता है तभी हमारे सिल्वर रेंजर को 6 रेंजर की फुल पावर मिल जाती है, जिससे कि वो सुपर मेगा फोर्स गोल्ड में बदल जाता है, और फिर इसकी सारी 6 रेंजर मिलकर इसकी ले लेते हैं। और ये मोड ना भाई लिटरली बहुत ही शॉकिंग था और बहुत ही कमाल का था। और जिसके बाद हमारे हीरोज भी यहाँ पे ठीक हो जाते हैं, बट ये साला भी बड़ा हो जाता है। बस इस बार हमारे रेंजर और सिल्वर रेंजर मिलकर इसे हरा देते हैं। जिसके बाद ये मॉन्स्टर आता है जिससे लड़ने के लिए ओरायन और मिया शादी कर रहे होते हैं। ये सब उसको फंसाने के लिए था भाई। जिसके बाद वो मारा जाता है, और मेगाजॉर्ड फाइट में रेंजर्स और ओरायन के मेगाजॉर्ड को मर्ज होकर हम एक अल्ट्रा मेगाजॉर्ड बनते हुए देखते हैं, जिसके सामने ये मॉन्स्टर तो हार जाता है। आगे हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर नोआ और जेक की बॉडी को स्वैप कर देता है, मतलब दोनों को एक दूसरे की बॉडी में डाल देता है, जिससे दोनों की पर्सनैलिटी ऑब्वियसली बदल जाती है, दोनों की आत्माएं बदल चुकी है यार। तो जेक साला एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में तो नोआ है, और नोआ जिया को इंप्रेस करने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी में तो जेक है। बट एट द एंड नोआ या जेक बोल लो उसको, वो एक ब्लास्टर बनाता है जिसकी हेल्प से ये मॉन्स्टर मारा जाता है, और फिर इनको निंजा स्टॉर्म की ब्लेड पावर मिलती है, जिससे कि ये मॉन्स्टर अपना बड़ा करने के बाद भी कुछ नहीं उखाड़ पाता।
नेक्स्ट एपिसोड में गोसे को दूसरे डायमेंशन से कुछ सिग्नल आते हैं जिसे चेक करने के लिए वहाँ पे वो रेंजर्स को भेजता है और वो सिग्नल होता है पावर रेंजर्स आरपीएम के डायमेंशन का। तुम भूले तो नहीं ना, ये वीडियो जरूर देख लेना। वहाँ जाके वो टर्बो फैल्कन को कंट्रोल करते हैं जिससे उन्हें आरपीएम की पावर्स मिल जाती है। जिसके बाद प्रिंस फिर से आता है इनसे फाइट करने, बट इस बार हम देखते हैं कि इसके पास भी एक मेगाजॉर्ड होता है और वो भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर। और ये मेगाजॉर्ड उसके बाप ने भेजा था जिसमें ये खुद ही बैठकर रेंजर्स से लड़ने चला आता है और वहाँ इन्हें बहुत ज्यादा मारता है। और मारते मारते वो इनको इतना मारता है कि ये सभी सारे मेगाजॉर्ड से बाहर निकल जाते हैं, बट ट्रॉय उसमें ही रह जाता है और वो मेगाजॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड यहाँ हम देखते हैं नोआ को इससे फाइट करना पड़ता है और नोआ और इसके बीच में एक इंटेंस सोर्समैन बैटल होती है। बट जब वो नोआ पे अटैक करता है तो नोआ उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है और उसकी बीम को उसी के ऊपर ही मार देता है जिससे कि वो मारा जाता है। और यहाँ प्रिंस का सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड का तो गेम ओवर हो गया था और प्रिंस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। और जब प्रिंस बेकार अपना मेगाजॉर्ड लेके फिर से इनसे लड़ने आता है तो हमारे रेंजर्स उससे लड़ने के लिए अपना हर एक लेजेंडरी जॉर्ड ट्राई करते हैं, बट वो हार जाते हैं। लेकिन उनके हार ना मानने के जज्बे से उन्हें एक नई पावर से मिलती है जिससे दोनों रेंजर्स के मेगाजॉर्ड और टर्बो फैल्कन साथ में मर्ज हो जाते हैं और एक लेजेंडरी कॉम्बिनेशन बनता है जिसके सामने प्रिंस के बाप का ये ताकतवर मेगाजॉर्ड भी नहीं टिक पाता और हमारे हीरोज इसको ब्लास्ट में उड़ा देते हैं। अब फाइनली प्रिंस जो कि मेन विलन था वो खत्म हो गया था। बट रुको, सीरीज एंड नहीं हुई। मैंने कहा था ना कि ये सीरीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब आगे सुनो, इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं वरैक को। वरैक भाई भूले तो नहीं ना तुम लोग, जो कि फिर से वापस आ जाता है। अभी मजा आएगा। वरैक भाई वॉरस्टार का मेन जनरल और आर्माडा का राजकुमार, मतलब इस प्रिंस बेकार का छोटा भाई है। मेगा फोर्स की ना स्टोरी जरूर देखना तुम सब, ठीक है, सारी चीजें समझ जाओगे। यहाँ वो सबसे पहले तो सिल्वर रेंजर को किडनैप कर लेता है और उसकी एलियन लाइफ फोर्स की एनर्जी से पृथ्वी में एक ड्रिल डाल देता है, जिसके बाद रेंजर्स इससे लड़ने के लिए आते हैं और अब वरैक एक नए ही रूप में होता है, साथ ही पिछली बार से ज्यादा ताकतवर होता है और वो रेंजर्स के मॉर्फर को भी ब्लॉक कर देता है, जिससे रेंजर्स अपने सुपर मेगा फोर्स के मोड में या फिर लेजेंडरी मोड में बदल ही नहीं सकते थे। पुराना विलन आया तो पुराने पावर से लड़ना होगा भाई इनको। ये साला बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होके आ चुका था। और यहाँ वरैक बताता है कि सिल्वर रेंजर उसके पास है और यहाँ वो इन सबको हरा कर चला जाता है। और हम देखते हैं रोबो नाइट और सिल्वर रेंजर को। वरैक रोबो नाइट को रिबूट कर देता है और अब तक रोबो नाइट इसी के कब्जे में था, जिससे कि वो इसका साथ देने लगता है। और वरैक ने 2 भैंसों को पाल रखा था और जब हमारे रेंजर्स इससे लड़ने के लिए आते हैं तो वरैक अपने राइट और लेफ्ट हैंड, मतलब इन दोनों भैंसों का यूज करके रेंजर्स की हालत बिगाड़ देता है। साथ ही रोबो नाइट भी इनकी मदद सिस्टर करने लगता है, जिसके बाद एक इंटेंस बैटल के बाद में यहाँ वरैक के राइट हैंड को रेंजर्स हरा देते हैं और फिर वरैक अपने चमकारा की मदद से उसे बड़ा भैंसा बना देता है और यहाँ से रोबो नाइट के साथ में भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे रेंजर्स इसे भी हरा देते हैं, बट वो भी एक ड्रिल बन जाता है जो कि सी के ऊपर चला जाता है। अब 2 ड्रिल ऑलरेडी लग चुके थे, सी और लैंड में, बस एक ड्रिल और कमी थी। उसके बाद में तीनों ड्रिल मिलकर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यही वरैक का मास्टर प्लान था जिसकी प्लानिंग वो अभी तक कर रहा था। और यहाँ वरैक फिर से आता है आखिरी ड्रिल को लगाने के लिए, बट यहाँ उसका लेफ्ट हैंड और रोबो नाइट भी होते हैं। इसके लेफ्ट हैंड वाले भैंसे से तो 4 रेंजर्स लड़ रहे होते हैं और हमारा ट्रॉय अपनी जिगरी दोस्त रोबो नाइट से। और जब हमारे रेंजर्स उसे हराकर ट्रॉय के पास में आते हैं तो वो देखते हैं कि रोबो नाइट ट्रॉय को बहुत मार रहा है। बट यहाँ पता नहीं ट्रॉय को क्या होता है, उसके अंदर से एक अजीब सी लेजेंडरी एनर्जी निकलती है, एक एनर्जी वेव, जिसके बाद एक ही वार से रोबो नाइट ठीक हो जाता है। और जब हमारे हीरोज बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक ड्रिल और आ चुका था। वो तीसरा भैंस हारने के बाद में एक ड्रिल बन गया था। और जब वहाँ रोबो नाइट के पास में जाते तो वो देखते कि रोबो नाइट कहीं तो भाग जाता है और दूसरी तरफ रोबो नाइट वरैक के अड्डे में उसको हराने आया होता है। बट वरैक सब कुछ डिस्ट्रॉय करके वहाँ से चला जाता है और यहाँ रोबो नाइट सिल्वर रेंजर को उठा लेता है। और तभी हम देखते हैं रोबो नाइट की की को, जो कि बंद हो जाता है। मींस रोबो नाइट अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मारा जा चुका है। और यहाँ हमारे रेंजर्स बहुत गुस्से में आ जाते हैं, वरैक को मारने के लिए चले जाते हैं। यहाँ वो वरैक पे अटैक के ऊपर अटैक करते हैं, बट वरैक का कुछ भी नहीं होता। और यहाँ हमारे रेंजर्स ऑलमोस्ट हार गए थे क्योंकि वो किसी भी अटैक से वरैक का घंटा कुछ उखाड़ नहीं पा रहे थे। बट यहाँ ट्रॉय को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड से सबकी पावर्स को एक करके मैसिव अटैक करता है, जिससे वरैक को वो 2 टुकड़ों में काट देता है, जिससे इस ओल्ड बट गोल्ड विलन का यहाँ पर एंड हो जाता है। और समुद्र के किनारे रेंजर्स को सिल्वर रेंजर मिलता है, जो कि बताता है कि रोबो नाइट ने उसे अपनी लाइफ एनर्जी से बचा लिया। मतलब रोबो नाइट ने अपनी लाइफ एनर्जी ओरायन को दे दी और खुद मारा गया। जिसके बाद हम देखते हैं स्टोरी के मेन विलन एम्पीरियर मौरो को अपने दोनों बेटों की मौत से इतना गुस्से में आ जाता है कि वो इस मेन जनरल को ही जेल में डलवा देता है। जिसके बाद लबीरा उसे एक मौका देने के लिए बोलती है और मौरो इसे एक मौका देकर पृथ्वी पर भेज देता है रेंजर्स को हराने के लिए। और ये गैलेक्सी का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर माना जाता है, बस अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आर्माडा की कंपनी में काम कर रहा होता है। जिसके बाद ये
इन सबको हरा देता है और उनकी बहुत बुरी हालत कर देता है। साथ ही वो रेड रेंजर को उठा के ले जाता है। एंड हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे रेंजर्स की हालत कुछ ज़्यादा ही बदतर हो गई होती है और यहाँ ये पूरी पृथ्वी में प्रोजेक्टर लगा के कहता है कि देखो सालो, तुम्हारा रेड रेंजर मेरे पास है तो शांति से अपनी दुनिया हमारे हवाले कर दो। एंड यहाँ जेक अकेले निकल जाता है ट्रॉय को बचाने के लिए। जेक यहाँ इन सबसे लड़ रहा होता है और टेंसु जाके ट्रॉय को छुड़वा देता है, जिसके बाद हमारा रेड रेंजर वहाँ से निकल जाता है और तभी हमारे सभी रेंजर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं जो कि इससे एक इंटेंस बैटल करते हैं और बहुत सारा मार खाने के बाद भी इसे फाइनली हरा देते हैं। और इसका साइज बड़ा होने पर हमारे हीरोज अपने सारे लेजेंडरी जॉट का यूज़ करके इसे हरा देते हैं। और अब आते हैं इसके फाइनल एपिसोड में, जिसका तुम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं हमारे सिल्वर रेंजर इन सबको गुड बाय भाई और बहन बोल के चला जाता है। वो अपने प्लेनेट वापस जा रहा था उसको फिर से बसाने के लिए, बट ये अकेला वहाँ पे पॉपुलेशन कैसे बढ़ाएगा भाई? आई डोंट नो। ये है तो एक एलियन ही हमारे लिए। और हमारा टेंसु को एक रेडियो सिग्नल मिलता है, वो भी स्पेस से, जिसमें मोरो अपनी सारी सेना को पृथ्वी पर एक मैसिव अटैक के लिए बुला रहा होता है। और ये बात सुन के रेंजर्स और गोसे भी हैरान हो जाते हैं, बट वो हिम्मत करके उनसे लड़ने जाते हैं। तभी वहाँ लबीरा आ जाती है, बट हमारे हीरोज इजीली इसको हरा देते हैं। और उसके जस्ट बाद यहाँ पे बहुत सारे स्पेसशिप आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेसशिप, जिससे पूरी पृथ्वी के लोग डरने लगते हैं। और हमारे रेंजर्स के मन में भी एक पल के लिए खौफ आ जाता है। इधर ये शिप सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे थे और यहाँ हमारे रेंजर्स मेगाजॉर्ड बनाते हैं और इनके बहुत सारे स्पेसशिप को डिफीट कर देते हैं। साथ ही वो मिस्टिक ड्रैगन, रेड लॉयन, जंगल फ्यूरी, टर्बो फैल्कन, निंजा जॉर्ड, मेगा फोर्स के ऑल जॉर्ड्स एंड ऑल ऑफ डैम, जितना भी पावर उनके पास था सब लगा देते हैं, जिससे आर्माडा के करोड़ों शिप्स तबाह हो जाते हैं और रेंजर्स फाइनली जीत जाते हैं। तभी हमें ओरायन को दिखाया जाता है, जिसे एक सिग्नल मिलता है जिसमें मोरो दूसरी बटालियन को आगे बढ़ने बोलता है कि रेंजर्स ने जिसे हराया वो तो सिर्फ शुरुआत थी और दूसरी बटालियन के सामने रेंजर्स के सारे जॉर्ड्स एक एक करके तबाह हो जाते हैं और उनका स्काई शिप भी नहीं बच पाता। सभी रेंजर्स नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं और मोरो सबको एक रात का टाइम देके वहाँ से चला जाता है। उसी रात सब रेंजर्स रीयूनाइट होते हैं और एक स्पेसशिप क्रैश होता है जिसमें से ओरायन निकलता है। वो मोरो का मैसेज सुन के वापस अपने दोस्तों की मदद करने के लिए आ गया था, जिससे रेंजर्स को और हिम्मत मिलती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं डिफरेंट पावर रेंजर्स के जो कि सबको बचा रहे होते हैं और तभी आर्माडा का ये जनरल अपने चेलों को लेके आ जाता है, जिसके बाद लफड़ा शुरू होता है। पर इस शिप्स की आर्मी भी वहाँ पे आ जाती है। रेड और सिल्वर रेंजर निकल जाते हैं मोरो को मारने के लिए, वो भी ओरायन की वो शिप लेके जिसमें वो अपने प्लेनेट में वापस जा रहा था। और वो लोग मोरो की शिप में आ जाते हैं जो कि आर्माडा का मेन शिप होता है और उसके सिपाहियों को हराकर वहाँ पे फाइट करते हैं। दोनों रेंजर्स और मोरो के बीच में एक घमासान युद्ध होता है, जिसके बाद दोनों मिलकर फाइनली मोरो का गेम ऑफ कर देते हैं। पर इन सब के बीच में अपना रेड रेंजर दिमाग लगा के सारी शिप्स को उसके मेन शिप से उड़ा देता है और सारी शिप्स के साथ में इन्होंने उस शिप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसमें ये लोग खुद थे। दूसरी तरफ हमारे रेंजर्स इस जनरल को भी हरा देते हैं और ये मोरो का शिप क्रैश हो जाता है, पर किस्मत से ये दोनों बच जाते हैं। एंड फाइनली सारे विलन्स का एंड हो गया था और वो सोचते कि हम जीत गए और फाइनली ये सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। ना मुन्ना ना, अभी रुको, स्टोरी तो अभी बाकी है। इसके बाद एक बहुत बड़ी एक्सबॉक्स मतलब कि सिपाहियों की आर्मी आती है जो कि तीसरी बटालियन थी और इतनी बड़ी आर्मी को देख के रेंजर्स सदमे में आ जाते। पर तभी जंगल फ्यूरी, निंजा स्टॉर्म, आरपीएम, माइटी मॉर्फिन, टर्बो, जियो, लॉस्ट गैलेक्सी इन स्पेस, लगभग अभी तक मैंने जितनी सीरीज एक्सप्लेन किया ना, सभी सीजन्स के पावर रेंजर्स एक साथ आ जाते हैं, जिनमें टॉमी ऑलिवर और रोबोनाइट भी शामिल होते हैं। भूले तो नहीं ना भाई? अब ये चमत्कार हुआ कैसे, तो ये सब हमें डायनो फ्यूरी की सीरीज में पता चलेगा, ठीक है। अभी के लिए ये सारे रेंजर्स और हमारे मेगा फोर्स रेंजर्स मिलकर इन सभी एक्सपोर्ट्स का मुकाबला करते हैं। और भाई ये वही सीन है जो हमने मेगा फोर्स की स्टार्टिंग में देखा था और ट्रॉय को यही सपना आता था, हर एक पावर रेंजर टीम को एक साथ लड़ते देखना। हम फैंस के लिए, खासकर मेरे जैसे बच्चे के लिए उस टाइम ना किसी सपने से कम नहीं था। ये फाइट इतनी ज़्यादा शानदार थी कि मैं इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता यार। तुम यूट्यूब में लेजेंडरी बैटल सर्च करके उसे देखना जरूर, बहुत मजा आएगा तुमको। अभी सभी रेंजर्स सभी एक्सबॉक्स की हालत बिगाड़ने के बाद में रोशनी बन के यूनिवर्स में फैल जाते हैं और फाइनली ये सीरीज एंड होती है। नेक्स्ट अब किस पावर रेंजर पे तुम्हें स्टोरी चाहिए ना, वो मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि अभी आगे की सारी स्टोरीज मैं लेके आऊँगा।